तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों के 9 ग्रहों के ऊंच और नीच के प्रभाव और उनका कहाँ किस भाव में बैठे उसकी जगह। अगर हम लोग अपने ग्रहों की बात करें तो हर ग्रह का ऊंच का भी प्रभाव रहता है अलग और नीच का भी रहता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि ऊंच नीच ग्रह होता क्या है, ऊंच नीच ग्रह कब बोला जाए कि भाई ये ग्रह ऊंच का है, ये ग्रह नीच का है, तो अगर वो देखा जाए तो जैसे कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है और वो उच्च का है। सपोज करिए कि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, वो उच्च के हैं और वो किसी राशि के साथ है। मान लीजिए सूर्य बैठे हैं धनु के साथ या किसी और ग्रह के साथ और वो उच्च के हैं, तो उनका जो मान लीजिए वो फिर बैठे हैं धनु राशि के साथ उच्च के, तो उनका जो नीच का रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 7वें नंबर पे, मिथुन राशि में। वो नीच के हो जाएंगे। ऐसा मतलब बताने का मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ग्रह है अगर वो किसी भी भाव में वो उच्च का बैठा है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे बैठा है वो उच्च का बैठा है, और तो उनका कहाँ होगा। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो पहला यहाँ से भाव स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे वो नीच का हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा है, मैं कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है और वो बैठा है ऊंच में, वृष राशि में बैठा हुआ ऊंच का, तो नीच राशि कौन सी बन जाएगी, वो वृश्चिक बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम शनि का देखें तो वो मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, तो उनका उच्च कहाँ बन जाएगा, मान लीजिए उन ये यहाँ पे नीच के बैठे हैं। मान लीजिए कि शनि भगवान यहाँ नीच राशि में बैठ गए। शनि भगवान नीच राशि कोई भी हो सकती है, ये तो बस मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिखा हूँ। मान लीजिए वो मेष राशि में नीच के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनका उच्च कहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो भाग्य स्थान यानी 9वें नंबर पे उच्च के हो जाएंगे। उच्च राशि में वो तुला में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ऊंच और नीच का ग्रहों के चाल होती है। अगर ग्रह उच्च का है तो उसका अलग प्रभाव रहता है, नीच का अलग रहता है। उच्च यानी कि वो मजबूत होके बैठे हैं, जिस भी राशि के साथ बैठे हैं वो उच्च यानी कि अपने ताकत के साथ मजबूत होके बैठे हैं। अगर राशि उनकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसी और राशि के साथ बैठे हैं, अगर वो दादों साइड के हैं और वो देवता राशि में बैठे हैं, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो देवता साइड के हैं और दानों के साइड, या दानों और देवता के साइड, तो ऐसे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब अगर मैं बताऊं कि भाई ग्रहों की राशियां कौन कौन सी होती है, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि भाई कोई भी ग्रह है अगर वो किसी राशि के साथ बैठे तो ऊंच और नीच के होते हैं, 7वें भाव में होते हैं। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब तो मैंने ये बता दिया कि भाई ग्रह बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं। ठीक, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पे और उनके साथ शनि भी बैठ गए हैं, या मान लीजिए शुक्र बैठ गए हैं, या बृहस्पति बैठ गए, तो वो दोनों में से ही भी देखा जाएगा कि भाई वो दोनों तो एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन उनका भी देखा जाएगा कि वो किस भाव को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैठे हैं तो भाई 7वां 11वें पे देख रहे हैं, तो 11वें में कौन सा राशि है क्या है, तो उन दोनों में मान लीजिए चंद्रमा बृहस्पति में जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसी के हिसाब से ऊंच नीच का यहाँ पे देखा जाएगा कि जो राशि है वो किसके साथ नीच होगी, किसके साथ उच्च होगी। जैसे चंद्रमा मान लीजिए बैठे हैं यहाँ पे वृष के साथ और बृहस्पति भी बैठ गए, तो नीच जो हो जाएगा वो हो जाएगा वृश्चिक। अब वृश्चिक में ज़्यादा प्रभाव, मान लीजिए बृहस्पति ज़्यादा मजबूती के साथ बैठे, तो बृहस्पति नीच में ज़्यादा प्रभाव डालेंगे वृश्चिक राशि यानी मंगल के, तो इसमें ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इस तरीके से ये ऊंच नीच का चलता है। ऐसे ही मान लीजिए 3 राशि बैठ गई, ये 4 राशि मतलब ग्रह के साथ बैठ गई है, तो इस तरीके से ये बदलता रहता है। और अगर मैं ये बताऊं कि भाई ग्रहों की राशियां कौन कौन सी होती है, तो ग्रहों की भी अलग अलग राशियां होती है और वो अलग अलग प्रभाव उस अपनी राशि में देते हैं। जैसे अगर खुद की राशि में बैठ जाते हैं तो मैंने बताया कि बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। अगर वो किसी ऐसे के साथ बैठ गए जो उनके दुश्मन है, तो उसमें वो उतना अच्छे से प्रभाव नहीं दे पाएंगे, या देंगे भी तो वो उतना कारक नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि ग्रहों की राशियां कौन कौन सी होती है, तो अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति में धनु और मीन राशि ये होती है आपका बृहस्पति की। धनु यानी कि 9वां नंबर और मीन यानी कि 12वां नंबर, तो ये दोनों होती है बृहस्पति की राशि। ऐसे ही अगर मैं सूर्य का बताऊं तो सूर्य का जैसे सिंह है राशि, 5वां नंबर। ऐसे ही चंद्रमा का है तो ये कर्क राशि, चौथा नंबर।
चौथा नंबर मतलब कि ये एक वैल्यू है जिस पे इन लोग बैठे रहते हैं। अब अगर मैं जैसे मैंने बताया था कि चंद्रमा का कर्क के साथ है, कर्क इनकी मतलब मेन वाली राशि है, इसके साथ ये बहुत अच्छा अपना प्रभाव देंगे ऊंच नीच में। अगर नीच में भी इनका कर्क है वहाँ पे नीचे, तब भी ये अपना सही ही प्रभाव देंगे राशि को। अब वो बात अलग है कि ये भाव जैसे मैंने बताया बताया था कि भाई 6, 8, 12 होते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रभाव होते हैं अलग अलग ग्रह भाव के साथ। तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये अपनी राशि में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा अपना प्रभाव देंगे। अब अगर मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल की मेष राशि होती है और वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक और मेष राशि ये जो है मंगल की होती है, दो राशि मतलब मंगल की। वैसे ही अगर मैं बुध की बात करूँ तो बुध का मिथुन है और कन्या राशि, ये दोनों बुध की राशि है। अगर मैं शुक्र की बात करूँ तो वृष हो गया और तुला हो गया, इन दोनों की राशि के स्वामी यही शुक्र है। और अगर मैं शनि की बात करूँ तो मकर और कुंभ, ये दोनों शनि भगवान की राशियाँ हैं। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया मैंने जो है ये राहु जी और केतु जी के बारे में बताया। तो राहु और केतु जी का कोई ऐसी राशि नहीं होती है, वो एक छाया ग्रह होते हैं। जैसे छाया मतलब कि जैसे ये है ना, ये छाया पीछे जो चल रहा है, इस तरीके से उनका प्रभाव होता है। हाँ, ये बात है कि वो जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के साथ वो अपना अलग अलग स्वभाव अपना दिखाते रहेंगे। जैसे बृहस्पति के साथ अलग और सूर्य के साथ अलग, चंद्र ऐसे ऐसे वो बदलता रहता है। मतलब इनकी कोई राशि नहीं होती है, ये हर राशि के साथ मतलब राहु जी और केतु जी का कहने का मतलब कि कोई राशि नहीं होती, राशि इनकी होती ही नहीं है। तो ये अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी और भी मैं आपको समझाता रहूँगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।